जंगल के एक कोने में पुराने नीम के पेड़ पर टुनटुनी का घोंसला हवा से हिल रहा था। उसके दोनों बच्चे चिंटू और पिंकी भूख से निढाल पड़े थे। जंगल के उस पार जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँच पाती थी, उसकी आंखें थकी हुई थी और उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, भूख। माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, क्या आज भी हमें सिर्फ हवा पीकर सोना होगा? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना माँ, मेरी चोंच भी नहीं खुल रही। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। नहीं मेरे लाल, आज ऐसा नहीं होगा। माँ आज कहीं से भी तुम्हारे लिए दाना लेकर आएगी, चाहे जान ही क्यों ना लगानी पड़े। बस थोड़ा धीरज धरो। टुनटुनी बाहर निकली ही थी कि उसे मिट्ठू तोता मिला। वो कुछ वड़ा पाव के टुकड़े चबा रहा था। मिट्ठू भैया, राम राम। ये वड़ा पाव आपको कहाँ से मिला? क्या जंगल में कोई दावत है? टुनटुनी बहन, तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। सुना है जंगल के उस पार एक जादुई वड़ा पाव घर है। बरगद के बड़े पेड़ के कोटर में एक जादुई चूल्हा है। कहते हैं वहाँ गर्मा गर्म वड़ा पाव मिलते हैं, लेकिन सिर्फ निस्वार्थ पक्षियों को। वहाँ से ऐसी खुशबू आती है कि मुर्दा भी जी उठे। जाओ, अपने बच्चों के लिए ले आओ। सच? सच? क्या सचमुच ऐसा कुछ है मिट्ठू भैया? भगवान आपका भला करे मिट्ठू भैया, मैं अभी जाती हूँ। अगले ही पल टुनटुनी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ हिम्मत बटोरकर उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ चली। उसकी उड़ान धीमी थी, लेकिन उम्मीद से भरी थी। जैसे ही वो बरगद के करीब पहुंची, वड़ा पाव की खुशबू ने उसे खींच लिया। वाह, ये तो कमाल की खुशबू है। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए जंगल का सबसे बड़ा दादा बजरंगी बंदर सामने आ खड़ा हुआ। उसका बड़ा पेट, उसकी लाल आंखें और उसकी तीखी आवाज जंगल के हर जीव को डरा देती थी। ठहल जाए भिखारन, कहाँ चोंच मारी जा रही है? प्रणाम बंदर राजा, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। सुना है यहाँ जादुई वड़ा पाव मिलते हैं। सुना तो सही है, पर ये वड़ा पाव मुफ्त के नहीं है। इस पेड़ का चौकीदार मैं हूँ। अगर एक वड़ा पाव चाहिए तो एक सोने का सिक्का देना होगा। है तेरे पास? राजा जी, मैं गरीब विधवा पक्षी हूँ। मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास सोना कहाँ? मुझ पर तरस खाइए। तरस? वो क्या होता है? चल भाग यहाँ से, वरना एक ही झपट्टे में तेरा घोंसला उजाड़ दूंगा। तो फिर जाओ, यहाँ से दूर रहो। ये वड़ा पाव सिर्फ मेरे लिए है। टुनटुनी रोती हुई वापस आ रही थी कि रास्ते में कालू कौवा और हरियाली तोती ने उसे रोक लिया। अरे टुनटुनी, ये आंसू क्यों? उस बंदर ने फिर कुछ किया क्या? कालू भाई, वो जादुई घर पर कब्जा जमाए बैठा है। सोने के सिक्के मांग रहा है। मेरे बच्चे मर जाएंगे भूख से। ये बंदर खुद को जंगल का भगवान समझने लगा है। कालू, क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। टुनटुनी, तू फिक्र मत कर। आज हम इस बजरंगी का बजरंग निकाल देंगे। हरियाली, सबको बुलाओ। अगले ही पल कालू, हरियाली, मिट्ठू और दर्जनों पक्षियों ने बरगद को घेर लिया। बजरंगी बंदर वड़ा पाव की टोकरी पर हाथ साफ करने ही वाला था। ये लो, आज तो दावत होगी। तभी एक पत्थर उसके सिर पर लगा। आउच! ये किसने किया? मैंने। और ये तो बस शुरुआत है। ओ मोटे बंदर। हम क्या करो दोस्तों? पक्षियों ने एक साथ बजरंगी पर चोंच मारना शुरू कर दिया। बजरंगी इधर उधर भागने लगा। बचाओ, मेरी पूंछ छोड़ो। अरे मेरी आंखें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, ये चूल्हा अब किसी को खाना नहीं देगा। बजरंगी ने जाते जाते गुस्से में जादुई चूल्हे पर एक बड़ा पत्थर दे मारा। चूल्हा अचानक काला पड़ गया और धुआं निकलने लगा। सभी पक्षी उदास हो गए। हे भगवान, बंदर ने तो जादू ही खत्म कर दिया। अब वड़ा पाव कैसे निकलेंगे? टुनटुनी धीरे से चूल्हे के पास पहुंची। उसकी आंखों से गिरता हुआ एक आंसू चूल्हे की गर्म राख पर गिरा। हे जादुई शक्ति, अगर मेरी मनता सच्ची है तो मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चिंटू पिंकी को बचा लो। जैसे ही टुनटुनी ने अपनी चोंच से चूल्हे को सहलाया, एक सुनहरी रोशनी फैली। अचानक चूल्हे से धुआं गायब हो गया और 5 गर्मा गर्म वड़ा पाव उछलकर बाहर आए। वाह, माँ देखो, खाना। देखा दोस्तों,
जादुई घर को नफरत ने बंद किया था, पर टुनटुनी के प्यार ने उसे फिर खोल दिया। टुनटुनी बहन, आज से तू इस घर की मालकिन है। और बजरंगी, वो तो अब इस इलाके में दिखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और पूरे जंगल के पक्षियों के साथ वड़ा पाव की दावत मनाई। दावत अभी खत्म ही हुई थी कि झाड़ियों के पीछे से एक कराने की आवाज आई। कालू कौवा तुरंत सतर्क हो गया। कौन है वहाँ? बाहर निकल, वरना एक और चोंच खाने के लिए तैयार रह। धीरे धीरे कांपता हुआ बजरंगी बंदर बाहर आया। उसका शरीर पक्षियों की चोंच के निशानों से भरा था और उसका हाथ जादुई चूल्हे की गर्मी से झुलस गया था। वो बहुत लाचार लग रहा था। मुझे मारो मत, मैं बस माफी मांगने आया था। भूख क्या होती है आज मुझे समझ आया। जब तुम सब बड़ा पाव खा रहे थे तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप यहाँ क्यों आए हो बजरंगी? क्या अब भी तुम्हें सोने का सिक्का चाहिए? नहीं हरियाली, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं इस जादुई घर को छीनना चाहता था, पर टुनटुनी की ममता ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, जिसका दिल सोने जैसा शुद्ध था, आगे बढ़ी। उसने पत्तों के दोने में एक ताज़ा गर्मा गर्म वड़ा पाव रखा और बजरंगी के सामने रख दिया। बजरंगी भाई, जादुई चूल्हा नफरत से बंद होता है और प्यार से खुलता है। पेट की भूख नफरत से नहीं, मिल बांट कर खाने से मिटती है। ये लीजिए, आप भी खाइए। बजरंगी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वड़ा पाव का पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। आज से मैं इस जंगल का दादा नहीं, इस जादुई घर का रक्षक बनूंगा। कोई भी बाहरी ताकत इस घर को या यहाँ के पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। ये मेरा वादा है। सूरज ढल रहा था, लेकिन बरगद के उस जादुई घर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे जंगल को उम्मीद और खुशियों से भर रही थी। चिंटू और पिंकी अब डर से नहीं, बल्कि खुशी से अपनी माँ के पंखों में सिमटकर सो गए। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा शहर में नौकरी करता था। जाड़ी का समय था। जंगल में तेज बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से ठंड पड़ चुकी थी। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे, लेकिन टुनटुनी का पूरा परिवार जाग रहा था। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तुझे रजाई उड़ा देती हूँ। आप तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। देख रही हो ना, कड़ाके की बारिश पड़ रही है और अपना घर कई जगह से टूट फूट गया है। समय रहते तुमने मरम्मत कर ली होती तो इस भयंकर बारिश में हमें हमारे बच्चों को इस तरह ठिठुरना नहीं पड़ता। सारे पक्षी आराम से अपने अपने घरों में सो रहे हैं और हम हैं जो इतनी रात को जाग रहे हैं। अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो बबली कबूतरी के घर चलते हैं। उसका घर लकड़ी का है और तो और उसने ठंड से बचने के लिए अपने घर में हीटर भी लगा रखा है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90 + 67 कितने होते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है टुनटुनी, लेकिन बबली कबूतरी अपने घर में हमें रहने देगी? उसका पति तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। मैं उसके घर गई थी। उसका पति किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और महीने भर बाद लौटेगा। तो ठीक है, चलो हम बबली के घर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ बबली कबूतरी के घर जाती है। बबली बहन, ओ बबली बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है टुनटुनी, इतनी बारिश पड़ रही है, मैं दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आ सकती। बबली बहन, बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। मेरा घर जगह जगह से टूटा फूटा है। ठंड के मारे हमें नींद नहीं आ रही है। कृपया करके अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो।
टुनटुनी, तुम कहीं और जाकर अपना इंतजाम करो। मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे यहाँ बहुत मेहमान आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो बबली बहन? मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे घर आई हूँ। एक रात के लिए हमें अपने घर में रहने दो। लेकिन बबली कबूतरी टुनटुनी की बातों को कोई जवाब नहीं देती। फिर टुनटुनी सुंदरी के घर जाती है। अरे सुंदरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आज की रात हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ये क्या टुनटुनी, आधी रात को तुम मेरे घर क्या करने आई हो? क्या बताओ सुंदरी बहन, मेरा घर जगह जगह से टूट गया है। ठंडी हवा उससे होकर घर के अंदर आ रही है, जिसके कारण हमें नींद भी नहीं आ रही थी। बस आज की रात मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। तुम्हें तो पता है ना टुनटुनी कि मैंने भी अपने घर की अभी तक मरम्मत नहीं की है। अगर तुम लोगों को अपने घर में रहने के लिए मैंने जगह दे दी तो मेरा घर भी टूट जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी बकबक सुनकर मेरे बच्चे जाग जाएंगे। सुंदरी बहन, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी ठंड से कांप रही है। टुनटुनी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर सुंदरी अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। इतनी ठंड में अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तुम रोना बंद करो। मैं जब शहर से आ रहा था तो रेल की पटरी पर मैंने बहुत लकड़ियाँ पड़ी देखी थी। वहाँ एक बरगद का पेड़ भी था। चलो हम लोग चलकर उसी पेड़ पर लकड़ी का घर बनाते हैं। कालू कौवा अपने पूरे परिवार को लेकर उस ट्रेन की पटरी पर पहुंचता है और बरगद के पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। वाह मम्मा, ये घर तो बहुत बड़ा है। अब बारिश में हमें ठंड नहीं लगेगी। टुनटुनी और कालू कौवा खुशी खुशी उस लकड़ी के घर में अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया। कालू कौवा अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। बाजार में जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड होती, कालू उसी सब्जी की खेती करता। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से प्याज खरीद कर लेते आना। घर में रखा सारा प्याज खत्म हो गया है। तुम तो सारी सब्जियां उगाते हो, बस प्याज ही खेत में नहीं उगाते। बस भाग्यवान, अब और कितना बोलोगी? खेत से आते समय प्याज खरीद कर लेता आऊंगा। मेरा भोजन एक पोटली में बांधकर मुझे दे दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 इंटू 4 कितने होते हैं। कालू कौवा भोजन लेकर खेत पर चला जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को वो बाजार जाता है। क्यों भैया, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हो? अरे कालू भाई, आज बाजार में प्याज का भाव 100 रुपए किलो चल रहा है। क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपको 80 रुपए किलो लगा दूंगा मैं। बाप रे बाप, ये प्याज कब से इतना महंगा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा करो भैया, मुझे 1 किलो प्याज दे दो। बिना प्याज लिए घर गया तो मेरी पत्नी आज मुझे भोजन नहीं देगी। कालू कौवा प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ सुनहरी की माँ, ये लो प्याज। सब्जी में थोड़ा थोड़ा ही डालना, बहुत महंगे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस बार मैं भी अपने पूरे खेत में केवल प्याज की खेती करूँ। अगर मैंने पिछली बार प्याज की खेती की होती तो आज मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने खेत में प्याज की खेती करो। पूरे साल प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि बिना प्याज की कोई सब्जी अच्छी बनती ही नहीं। चाहे कितना भी महंगा हो जाए, प्याज तो सभी घरों में आता है। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, मैं कल ही शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाता है और अपने खेत में बिखेर देता है। 1 महीना गुजर गया। एक दिन टुनटुनी भोजन बना रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। खेत में खाद डालना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी, मुझे भी पैसे चाहिए। स्कूल में टीचर बोल रही थी स्कूल फीस जमा करने को। अरे कहाँ से दूं मैं तुम सबको
पैसे। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे तो मैंने घर खर्च में लगा दिया। अब मेरे पास ले देकर एक मंगलसूत्र है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मेरी मानो तो तुम कहीं से उधार ले लो। बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी, तू मुझे अपना ये मंगलसूत्र कुछ दिनों के लिए दे दे। मैं इसको गिरवी रखवा कर खाद खरीदूंगा, फिर जैसे ही प्याज की फसल बेचकर पैसे आएंगे मैं तेरा ये मंगलसूत्र तुझे वापस कर दूंगा। और माँ, मेरे स्कूल की फीस कब जमा करोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची तू रो मत, मैं अभी रंगीली काकी के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार लाती हूँ, तेरी स्कूल फीस जमा कर दूंगी। टुनटुनी कालू कौवे को अपना मंगलसूत्र दे देती है। कालू कौवा मंगलसूत्र गिरवी रखकर खाद लाता है और अपने खेत में डालता है। जल्दी ही 2 महीने गुजर जाते हैं और प्याज की फसल पककर तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी प्याज की फसल को देखकर झूम उठते हैं। कालू कौवा अपनी प्याज की फसल को शहर की मंडी में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। घर आकर वो टुनटुनी को सारे पैसे देता है। ये ले टुनटुनी, प्याज की फसल का मुनाफा, और ये रहा तेरा मंगलसूत्र। सबसे पहले मैंने फसल बेचकर तेरा मंगलसूत्र छुड़ाया। ढेर सारे पैसों को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अब मैं इन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। इस तरह कालू कौवा प्याज की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।